नाज़रीन, भारत की जानिब से लाहौर के एरिया में जके बाद दीगरे कुछ ड्रोन्स भेजे गए और ड्रोन का क्या हशर किया हमने वो पूरी दुनिया ने देखा, डिजिटल मीडिया ने देखा, नेशनल टीवी ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। ये एरिया था लाहौर का वॉल्टन रोड और पुराना एयरपोर्ट था। जब मेरे इल्म में ये बात आती है तो मैं चैनल की तरफ से रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ, तो वहाँ मंज़र क्या होता है वो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैं उस मुतासरा जगह पर पहुँचता हूँ, जाए वकुआ पर पहुँचता हूँ, तो DSNGs टीवी चैनल्स की एक बहुत बड़ी तादाद ख़ास तौर पर वहाँ के जो रिहायशी थे वहाँ पर मौजूद हैं, और रिहायशियों के चेहरों के ऊपर ज़रा बराबर भी डर खौफ के आसार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हलवा पूरी के नाश्ते हो रहे हैं, डेक लगा हुआ है जिसमें पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और मिली नगमे प्ले किए जा रहे हैं। लोगों का जो लहू है वो गरमाया जा रहा है। जाए वकुआ के ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के जवान, रेंजर्स और साथ ही साथ जो रेस्क्यू का अमला था, रेस्क्यू के दस्ते थे, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, अपनी जानिब से वो कार्रवाई कर रहे थे। सुबह 6:30 बजे का ये वाक़या है कि भारत की जानिब से ड्रोन जो फ्लाई है वो करता हुआ आता है वहाँ पर, और उस ड्रोन के साथ सिलेंडर नुमा कोई एक चीज़ हैंग होती है, लटकी होती है। हसास इदारे के ऊपर वो हिट करता है, हिट करने से पहले ही उसको फायरिंग करके तबाह कर दिया जाता है। अच्छा, जैसे ये मामला तो होता है तो वहाँ पर रश लग जाता है। जो एनी शाहिद है उनके मुताबिक ज़ोरदार धमाका होता है, धमाके से पहले सायरन की आवाज़ आती है और कोई जानी नुकसान उसकी सूरत में नहीं होता। 3 से 4 घंटे गुजरते हैं, उसके बाद दोबारा एक ड्रोन आता है। वो ड्रोन सामने आता है और उस जैसे वो फ्लाई करके उस एरिया के करीब आ रहा है तो अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से अगेन उसी तरह से एक्शन लिया जाता है, फायरिंग की जाती है, उस ड्रोन को मार गिराया जाता है, जिसके नतीजे में दोबारा से हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी के ऊपर रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक जिकाफ जो नारे हैं वो वहाँ के रिहायशी लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि आपके दिल में डर खौफ कोई ऐसी चीज़? उन्होंने कहा जी हमारे दिल में कोई डर खौफ नहीं है, हमें इजाज़त दें, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ बॉर्डर पर जाएंगे और जंग की पूरी तैयारी है हमारी। छोटे छोटे बच्चे। तो मेरे ख्याल से मोदी साहब आपने जो पैसे हैं वो ज़ाया किए हैं। यानी आप जिस मकसद के लिए काम करना चाह रहे थे, खौफ व हरास फैलाना चाह रहे थे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहे थे, आपने अपना पैसा बर्बाद किया है। आपके आगे पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपसे ये कहा कि आएँ मिल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहलगाम वाक़या को, जिसको वाक़या को आप बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर 12 अटैक कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने आपके ऊपर उस तरह से अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंस किया है जो उसका राइट है। अभी आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ, आपका अच्छा खासा नुकसान कर दिया। आपका राफेल तैयार है जिसके ऊपर आपके बड़ा गरूर करते थे, वो कोड़ियों का भाव बिकेगा यहाँ पे, लोहा हो गया, बिल्कुल कूड़ा हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। तो होश के नाखून ले लें। कल DGISPR ने कहा कि अभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। और ये माजी इस बात का गवाह है कि 2019 ज़रा दूर नहीं है, अभी नंदन के साथ जो हमने सलूक किया, पहले थप्पड़ मारे, उसके बाद में उनको चाय पेश की, और हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। हम पहल नहीं करते, हम पहल नहीं करते। आपकी ये बदमाशी आपके ग्राउंड तक पहुंच गई है, आपके दिल में ये डर खौफ था और आपके मीडिया ने झूठ बोला कि पाकिस्तान ने रात की तारीकी में अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, आपने मन घड़त खबरें चलाई डिजिटल मीडिया के ऊपर, और आपके मुताबिक तो हमारे जो सिपा सलार हैं वो तो गिरफ्तार हो गए हैं। और भाई आगे देखें, लाहौर बिल्कुल आज़ाद है, आज़ादी से घूम फिर रहे हैं लोग, आज़ादाना तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर। आपकी जानिब से दोबारा एक बार फिर मनफी प्रोपोगंडा किया गया। आपकी वो जंग, आपकी मुसल्लत की हुई जंग, आपकी जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ तक पहुँच गई। आपके वो क्रिकेटर्स जो आपने बैरून मुल्क लाए थे यहाँ खेलने के लिए, IPL खेलने के लिए, वो मुल्क छोड़ने को बार बार दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमने फौरी तौर पे मुल्क से हमें निकालना है। तो शर्म कर लें, होश के नाखून ले लें। अभी ये जंग शुरू आपने की है, लेकिन इसका इख्तिताम अफ़वाज पाकिस्तान करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।